चैनल। लास्ट क्लास में हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे, तो आज जो है हम उसके आगे के टॉपिक्स करेंगे, जिसमें जो कंटेंट है उसमें पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्रेडिक्टिंग ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड एंड RH ब्लड ग्रुप। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसे हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं और सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एलील्स होते हैं उनमें से कोई भी जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि उसमें कोई एक एलील डोमिनेटिंग था और कोई एक रिसेसिव था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी एलील जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इन 4 o'clock प्लांट का, जिसे मिराबिलिस जलैपा भी कहते हैं। इसमें हम एक क्रॉस देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। ये हमारा पेरेंट जनरेशन है, इसमें रेड मेल लेते हैं और वाइट फीमेल। इसके गमीट्स हैं ये कैपिटल R एंड स्मॉल r। इसमें जो F1 जनरेशन आती है वो आती है हमारी हेट्रोजाइगस, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी एलील जो है वो डोमिनेटिंग नहीं है। इसमें सारी जो F1 जनरेशन आएगी हमारे पास, वो सारी हमारे पास पिंक आती है। कौन सी आती है? पिंक फ्लावर्स आती हैं, यानी कि रेड और वाइट मिक्सअप होके दोनों अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, और रेड और वाइट मिलके हमारे पास F1 जनरेशन क्या आती है? पिंक फ्लावर्स की आती है। तो हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं, कैपिटल R एंड स्मॉल r। इनकी क्रॉसिंग के बाद जो F2 जनरेशन आती है उसमें एक हमारे पास आता है रेड, 2 आते हैं हमारे पास हेट्रोजाइगस जो कि पिंक होते हैं, और एक आता है हमारे पास वाइट फ्लावर। हम इसका पनेट स्क्वायर देख लेते हैं, कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर है। इसमें हमारे पास एक जो आया वो रेड है, 2 हमारे पास पिंक आए हैं और एक हमारे पास वाइट आया है। जो मल्टीपल एलील का सिस्टम है उसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों हमारे पास सेम आते हैं, 1:2:1 एंड 1:2:1। 1 इज़ रेड, 2 इज़ फॉर पिंक एंड 1 इज़ फॉर वाइट। ये हमारा डिटेल में दे रखा है हमने। When red flower is crossed with white flower, जब हम रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस करते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन में सारी पिंक फ्लावर्स आती हैं। फिर हम F1 जनरेशन के पिंक फ्लावर्स को क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में हमारे पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमारी सेम आती है, जो कि है 1:2:1। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है कि इसमें डोमिनेटिंग और रिसेसिव एलील्स का जो रिलेशनशिप है वो हम इसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल एलील्स। उससे पहले हम कोडोमिनेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारा MN ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। ये कोडोमिनेंट एलील्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में सबसे पहले जो मेन एग्जांपल आता है वो है हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हमने देखा होगा कि ह्यूमंस में 3 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, O। ठीक है। इसी से मिलके हमारे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट मल्टीपल एलील्स का। मल्टीपल एलील सिस्टम में क्या होता है कि मोर देन 1 एलील। पिछले टर्म्स में हमने क्या पढ़े थे कि 2 एलील्स होते थे, उनमें से एक जो था वो डोमिनेटिंग होता था और दूसरा क्या था? रिसेसिव। लेकिन मल्टीपल एलील सिस्टम में क्या है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 2 से ज़्यादा एलील्स हैं और उनमें से शायद 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स डोमिनेटिंग है। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप में क्या है, A और B जो है ब्लड ग्रुप वो डोमिनेटिंग है और O जो है वो रिसेसिव है। A ब्लड ग्रुप के लिए हमारा जो एलील है वो IA है, B ब्लड ग्रुप के लिए IB एंड O ब्लड ग्रुप के लिए स्मॉल i। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं। IA से मिलके बनता है A ब्लड ग्रुप, और A ब्लड ग्रुप में जिनका A ब्लड ग्रुप है उनके RBCs में उनमें एंटीजन प्रेजेंट होगा जो कि होगा A, और IA और स्मॉल i में भी ब्लड ग्रुप A होगा,
और उसमें भी आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। जो IB और IB है उसमें ब्लड ग्रुप बी होगा और उसमें भी आरबीसीज पे एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। और इनमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जिनका ए ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीबॉडी बी होगी, जिनका बी ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। जो IA और IB होगा उनमें ए एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, उनका ब्लड ग्रुप AB होगा और उसमें ना तो एंटीजन ए होगा और ना ही एंटीबॉडी ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। और जिनका स्मॉल आई है यानी कि उनमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो ए है ना ही बी है, उनका ब्लड ग्रुप O होगा और उनमें एंटीबॉडी दोनों की होंगी, एंटीबॉडी ए भी होंगी और एंटीबॉडी बी भी होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिक्टिंग ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से। ये हम ले लेते हैं हमारे मेल के ब्लड ग्रुप्स और ये ले लेते हैं हमारे फीमेल के ब्लड ग्रुप्स। अगर मेल A है और फीमेल भी A है तो मोस्ट प्रोबेबली चाइल्ड का जो है वो ब्लड ग्रुप A ही होगा। अगर B है और A है तो AB होने के चांसेस हैं। AB है और A है तो A हो सकता है और AB भी हो सकता है। O है एंड A है तो A ब्लड ग्रुप होगा। A है, AO है और AA है तो इसमें भी सेम है, A और AO हो सकता है। BO है और AO है तो AO और AB। आप ये समझने के लिए इन दोनों में क्रॉसिंग करवा के देख सकते हैं कि कौन कौन से जीनोटाइप्स बन रहे हैं आपके। ठीक है, जो ये 4 वाले हैं आप ये समझ लीजिए एक बार, ये AO है और ये AB है। A और A मिलके बना AB मिलके AB, AO मिलके AO एंड BO मिलके BO। तो ऐसे क्रॉस बना के इस टेबल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो 1940 में लैंडस्टेनर एंड विनर ने डिस्कवर किया था। ये मेनली RH फैक्टर होता है जो कि एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये हम डिटरमाइन करते हैं बाय द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द RH एंटीजन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है और नहीं है तो इससे हम RH फैक्टर को पता कर सकते हैं। RH फैक्टर जो है वो नेम्ड आफ्टर किसके नाम पे रखा गया है? rhesus मंकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये फैक्टर इन्हीं मंकीज़ में पाया गया था। RH फैक्टर जो है वो 2 rhesus प्रोटीन्स पाया जाता है। पहला है RHD एंड RHCE। RHD प्रोटीन्स कैरीज द D एंटीजन। जो RHD होते हैं प्रोटीन्स उनमें D एंटीजन होता है, जो RHCE प्रोटीन्स होते हैं उनमें CE एंटीजन होता है। तो हमने देखा होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का रूल है ये हमारे RH ब्लड ग्रुप से ही आता है। अगर RH पॉजिटिव है यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है दैट मीन्स उसमें D एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है दैट मीन्स अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है यानी कि अगर A नेगेटिव हो गया, B नेगेटिव हो गया, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, तो उसमें क्या है कि लैक ऑफ RHD प्रोटीन्स यानी कि उसमें जो RHD प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।